पंडित जी को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते और समझते हुए आधी जिंदगी बीत गई है, लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि उन्हें इसका आधा सार भी समझ नहीं आया है। और लोग सोचते हैं कि एक मीटिंग में या एक श्लोक में उन्हें सारी गीता समझा दें। कभी कभी पंडित जी को हंसी भी आ जाती है कि हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए जो सबसे अच्छा वर्ड इन्वेंट किया है वो है बिजी। जिस काम से हमें तुरंत फायदा ना मिलता दिख रहा हो या हमारा इंटरेस्ट ना हो, उस काम के लिए हम हमेशा बिजी हो जाते हैं। बिजी होना इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि आजकल बच्चों से कुछ भी पूछो तो कह देते हैं कि वो बिजी हैं। पंडित जी इतने सालों में एक बात समझ चुके हैं कि गीता जैसे महाग्रंथ को सही मायने में समझने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। कई बार आपको लगता है कि आपने सब समझ लिया, लेकिन उसी श्लोक को या उसी कॉन्वर्सेशन को जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो एक नई मीनिंग आपके सामने आती है और आपको लगता है कि आप अभी तक कुछ नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे कई श्लोक हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और कम से कम हमारे देश में तो सबने एक या एक से ज्यादा बार इन श्लोकों को सुना ही होगा, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत गहरी हैं। एक ही श्लोक में इतनी फिलॉसफी है कि अगर सही से समझने बैठें तो बहुत सारा टाइम और पेशेंस होना चाहिए, और यही दो चीजें हमारे यानी आज की दुनिया के इंसानों के पास सबसे कम है। पेशेंस से पंडित जी को याद आया कि एक टाइम में खुद उनके पास इस गुण की इतनी कमी थी कि क्या कहा जाए। जरा सी बात पर उतावलापन, जरा सी परेशानी में घबरा जाना, ये सब उन्हें अपने नेचर का नॉर्मल पार्ट लगता था। इस वजह से कई बार वो खुद बहुत परेशान होते थे और कई बार उनका ये नेचर दूसरों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता था। अपने इम्पेशेंस से जुड़ा एक वाकया पंडित जी को आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। ये तब की बात है जब पंडित जी मुश्किल से 15 या 16 साल के रहे होंगे। उनका उस साल 10th का बोर्ड एग्जाम था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बहुत कम लोग थे जो इतना पढ़ भी पाते थे। उन दिनों न तो आज की तरह इंटरनेट था, न ही कोई स्ट्रॉन्ग मीडियम कि रिजल्ट्स का तुरंत पता चल जाए। नेशनल न्यूज़पेपर्स में बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट प्रिंट होता था, जो बच्चों को उनके रहने की जगह के हिसाब से कभी रिजल्ट आउट होने वाले दिन तो कभी 3-4 दिन तक मिल पाता था। कई जगह तो न्यूज़पेपर भी नहीं पहुंच पाता था। तब उन जगहों के स्टूडेंट स्कूल में पहुंचने वाली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का वेट करते थे, जिसमें बहुत टाइम लग जाया करता था। जब पंडित जी का रिजल्ट आउट होने की न्यूज आई तो उन्होंने अपने नेचर के अकॉर्डिंग परेशान होना शुरू कर दिया था। उनके फादर ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्होंने किसी से बात की है जो 3-4 दिन में पता करके बता देगा। पंडित जी उन दिनों जिस छोटे से टाउन में रहा करते थे, वहां कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर नहीं होता था। अगर किसी को किसी खास रीजन से न्यूज़पेपर चाहिए होता था, तब उसे पास के शहर या तो खुद जाना होता था या किसी से मंगवाना होता था। उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता था, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी एक मुश्किल काम होता था। लेकिन तब के ब्रजभूषण और आज के पंडित जी में उतना ही फर्क था जितना जमीन और आसमान में होता है। तब वो एक टीनेजर थे जिसे आगे चलकर लाइफ में बहुत कुछ सीखना था, अपनी गलतियों से, अपने सही गलत फैसलों से और जिंदगी के अनुभवों से। तो उस वक्त के ब्रजभूषण ने इस बात पर हंगामा कर दिया कि उन्हें तो जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट जानना है और उसके लिए वो पास के शहर जाने को भी तैयार थे। पेरेंट्स ने बहुत समझाया कि जहां इतना इंतजार किया है कुछ दिन और रुक जाएं, लेकिन जिद्दी और इम्पेशेंट ब्रजभूषण जी को नहीं मानना था, सो वो नहीं माने। जब रोने चिल्लाने से काम न बना तब वो ब्रह्मास्त्र निकाला गया जो सीधे मां के दिल पर वार करता है, मतलब खाना छोड़ देने का ब्रह्मास्त्र। मां बेचारी इस ब्रह्मास्त्र से हार गई और फिर डिसाइड हुआ कि ब्रजभूषण जी के बड़े भाई सूर्यभूषण अगली सुबह पड़ोस के शहर जाएंगे और वहां से रिजल्ट का पता लगाकर शाम तक लौट आएंगे। उन दिनों रिजल्ट्स बहुत लेट आते थे और उन महीनों में बरसात का मौसम होता था। पंडित जी ने बहुत बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार किया। अगले दिन बहुत जल्दी उनके भाई शहर के लिए निकल गए। उन दिनों टाउन से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक बस थी जो सुबह निकलती थी और देर शाम वापस आ जाती थी। उसी बस से सूर्यभूषण को शहर जाना था। सूर्यभूषण जब घर से निकले तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जाना जरूरी था क्योंकि अगर वो इकलौती बस छूट जाती तो फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ता और बरसात के दिनों में बारिश का कोई भरोसा भी नहीं कि कब रुके, और इसीलिए सूर्यभूषण निकल गए। इधर सूर्यभूषण निकले, उधर ब्रजभूषण उनके लौटने के इंतजार में बैठ गए, जबकि तब तक उनके बड़े भाई बस स्टेशन भी नहीं पहुंचे होंगे। घर में मौजूद इकलौती घड़ी में टाइम देखते और एक एक मिनट गिनते। किसी तरह दोपहर हुई तो अब इंतजार करना और मुश्किल हो गया। उधर बारिश एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी।
ऐसा लगता था कि पूरा मॉनसून आज ही बरस जाएगा। ब्रजभूषण जी के पेरेंट्स बहुत परेशान थे। इतनी बारिश में सूर्यभूषण ठीक से पहुंचे होंगे या नहीं, और फिर वापस कैसे आएंगे। उनके पास बहुत लिमिटेड पैसे थे, इसीलिए अगर वहीं रुकना पड़ गया तो रहने और खाने की दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, सबकी फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। बस के लौटने का टाइम भी निकल गया था और बस अभी तक नहीं आई थी। उस जमाने में फोन जैसी फैसिलिटी तो नहीं थी, इसीलिए ये पता करना बहुत मुश्किल था कि सब ठीक है या नहीं। पूरी रात इंतजार में ही निकल गई। ब्रजभूषण जी के पिता जाने कितनी बार बस स्टेशन तक पैदल गए और निराश ही लौट आए। सबके दिलों में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कहीं कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ गई हो। ब्रजभूषण जी की मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। किसी तरह रात कटी और सुबह रोशनी होते ही ब्रजभूषण जी के फादर और मोहल्ले के बहुत सारे लोग फिर से बस स्टेशन गए, ये पता करने कि कोई खबर मिली या नहीं। तब उन्हें पता चला कि वापसी में बस एक बरसाती नाले में फंस गई थी और बहुत बड़ा हादसा किसी तरह होने से रह गया। सारे पैसेंजर्स फिर किसी तरह अंधेरे में चलते हुए एक गांव तक पहुंचे और अब बस उन्हें लेकर पहुंच रही है। ये खबर सुनकर ब्रजभूषण जी के घर में सबको चैन आया। जब सूर्यभूषण घर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। भीगने से उन्हें तेज बुखार हो गया था और कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी। उनकी ये हालत देखकर ब्रजभूषण जी बहुत शर्मिंदा थे। उस दिन उन्हें जिंदगी का एक सबक मिला था कि चाहे कुछ भी हो आगे, कभी भी पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना है। जहां थोड़ी देरी से काम चल सकता है, वहां जल्दबाजी दिखाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में नहीं डालनी है। वैसे उनका रिजल्ट ठीक रहा था और वो पास हो गए थे। इन पुरानी बातों को याद करते हुए अब के पंडित जी को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ गई। मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धेयो सिद्धेयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सात्विक का मतलब होता है सतगुण वाला, और सतगुण का मतलब होता है वो गुण जो भगवान को प्यारे हैं, जैसे कि मोह न करना, ईगो न रखना, इच्छाएं न रखना, अटैचमेंट से दूर रहना वगैरह वगैरह। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान किसी भी तरह की बुरी भावनाओं से दूर है, जिसके अंदर मैं यानी अहंकार नहीं है, जिसमें पेशेंस है, जिसका मन हर हाल में एक जैसा मतलब स्टेबल रहता है, वो इंसान सात्विक है और वो मुझे प्यारा है। भगवान ने कई बार धैर्य यानी पेशेंस की इंपॉर्टेंस बताई है। अगर इंसान इस एक बात को समझ ले और अपनी लाइफ में अपना ले तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है, कई मुश्किलों को टाला भी जा सकता है। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आता है। रोज गीता पाठ करना भी उस प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। पंडित जी ने खुद अपनी लाइफ में ये चेंज एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको धैर्य देने की प्रार्थना की।